विदेशी पैसे का इस्तेमाल किया गया है। छांगुर बाबा पर आरोप है कि वो बलरामपुर के चांद औलिया दरगाह से अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था और अनुसूचित जाति के अलावा कमजोर वर्ग के हिंदू परिवारों को टारगेट करता था। अब तक 22 बैंक अकाउंट की जांच में अहम सबूत मिले। संपत्तियां छांगुर बाबा के करीबी नवीन और नीतू रोहरा के नाम पर पाई गई हैं। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर ईडी का बड़ा शिकंजा। ईडी की जांच में 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा। 22 बैंक खातों की जांच से सामने आई छांगुर सिंडिकेट की करतूत। यूपी में अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में छांगुर और उसके राजदारों के 15 ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। छांगुर के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी को इस सिंडिकेट से जुड़े 22 बैंक खातों का पता चला है, जिनमें करीब 60 करोड़ रुपए की एंट्री मिली है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रकम का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से भेजा गया। आशंका ये जताई जा रही है कि इन पैसों का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ईडी की छानबीन में यह भी सामने आया है कि रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर करोड़ों की संपत्तियां खरीदी गईं और उसके निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया गया। जांच में यह बात भी सामने आई है कि संपत्तियों को छांगुर बाबा ने अपने करीबी नवीन उर्फ जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर लिया गया, ताकि छांगुर बाबा का असली चेहरा छिपा रहे। इसी कार्रवाई के तहत ईडी की टीम ने बलरामपुर में छांगुर बाबा की प्रॉपर्टी बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक को भी सीज कर दिया। इस कार्रवाई में ईडी को 12 अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनमें धन परिवर्तन के घोषणा पत्र, पनामा रजिस्टर्ड कंपनी से जुड़े कागजात और एमयूज शामिल हैं। छांगुर की प्रॉपर्टी का ये एक अहम हिस्सा है। हालांकि ये पूरी प्रॉपर्टी नीतू उर्फ नसरीन के नाम से है और इस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया है। जो छांगुर का काला साम्राज्य पूरे देश में चल रहा था, उसी की एक कड़ी यह बिल्डिंग भी थी। ईडी की टीम ने छांगुर बाबा के खिलाफ एटीएस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी, जिसमें कई धाराओं के तहत संगीन आरोप लगे हैं। एफआईआर में दावा किया गया है कि छांगुर बाबा और उसके साथियों ने बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण की साजिश रची थी, जिसमें विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया और ये मामला देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसी के बाद ईडी ने एक्शन लिया और छांगुर बाबा के ठिकानों पर रेड की। इस कार्रवाई में कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। फिलहाल दस्तावेजों और बाकी खातों की जांच जारी है। झालावाड़ जिले में इस बार मानसून जमकर मेहरबान है। औसत का आधा पानी अब तक बरस चुका है। नदियों, तालाबों से लेकर बांधों तक जलस्तर में इजाफा देखने को मिला, लेकिन इस अच्छी बारिश के बीच एक और तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली। उफनते नालों और बहते पानी के बीच लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज कर हादसों को दावत दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप। बारिश, बाढ़ और जल सैलाब, मौसम की मार, मुश्किलें अपार। झालावाड़ समेत पूरे प्रदेश में इस बार बादल तो जमकर बरस रहे हैं, लेकिन ये बारिश राहत से ज्यादा अब आफत बनती जा रही है। कहीं बाइक सवार बहता नजर आया तो कहीं ट्रक तेज धार में फंस गया और लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। प्रशासन चेतावनी देता रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि खतरे के बीच भी जिंदगियां दांव पर लगाई जा रही हैं। लापरवाहियां लोगों के सिर चढ़कर बोल रही हैं। देखिए कैसे जल प्रलय के बीच लोग खुद को हादसों का शिकार बना रहे हैं। ये तस्वीर खानपुर के धानोदा की है, जहां एक बाइक सवार युवक ने उफनते नाले की पुलिया को पार करने की जिद की। लोगों ने मना किया, लेकिन लापरवाही की वजह से युवक बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते उसे बाहर निकाल लिया। तो वहीं खानपुर के खोखेरा गांव में दरा अरनिया स्टेट हाईवे पर एक ट्रक चालक ने जोखिम उठाने की ठानी।
उफनते बहाव के बीच ट्रक निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्रक तेज बहाव में फंस गया। ड्राइवर की जान पर बनाई। आखिरकार मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह ड्राइवर को ट्रक से कूदकर बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। कुछ ऐसा ही नजारा अकलेरा के बैरागढ़ बोरखेड़ी पुलिया पर देखने को मिला। तेज बहाव के बीच लोग दोपहिया वाहनों समेत रास्ता पार करते नजर आए। सभी जिले वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि चूँकि बारिश का मौसम है, तो इस बारिश के मौसम में जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह कहीं प्रस्थान करें, अगर कहीं पुलिया रपट इनके ऊपर से अगर पानी बह रहा हो तो किनारे बैठ कर इंतजार करें, पानी को गुजर जाने दें। पानी गुजरने के बाद ही उस जगह से निकलें ताकि अनावश्यक किसी तरह की दुर्घटना का उनको सामना नहीं करना पड़े। तो एक तरफ जहां झालावाड़ में मानसून राहत लेकर आया, तो वहीं दूसरी ओर लापरवाही इस रात को कब जहरीला सबक बना दें, ये कहना मुश्किल है। जरूरत है जागरूकता की, सतर्कता की, ताकि बारिश के इस मौसम में जिंदगी सलामत रहे। झालावाड़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए तरुण शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, अजमेर में भी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। 2 दिनों की बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। आना सागर की बात करें तो ओवरफ्लो हो चुका है, जिसकी वजह से जल भराव है। सागर विहार वन विहार क्षेत्र में कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। अब लोगों को परेशानी हो रही है। ये बड़ी खबर देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और हादसे किस तरीके से ये जो ओवरफ्लो पानी हो चुका है उनको दावत दे रहा है। इन सड़कों पर भरे पानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अजमेर में बाढ़ जैसे हालात है, कॉलोनियों में पानी भरने लगा है, लोगों को इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अजमेर में बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं और हालात ये हो चले हैं कि प्रशासन को अब आगे आना पड़ा है और राहत सामग्री बांटी जा रही है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है, आपको बताते चले, तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो गलियां हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। रोज़मर्रा के काम भी लोग नहीं कर पा रहे हैं भारी बारिश की वजह से, क्योंकि घुटनों से ऊपर तक गलियों में मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। और निचले इलाकों की बात करें तो लगभग पूरी तरीके से डूब चुके हैं। और यही वजह है कि प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, धरातल पर उतरकर लोगों की मदद कर रहा है और इसी सिलसिले में राहत सामग्री बांटी गई है लोगों को। और इसके साथ साथ हिदायत भी लोगों को दी जा रही है कि अनावश्यक बाहर ना निकले। अगर बहुत ज़रूरी कोई काम है तो आप बाहर निकलिए, क्योंकि जल भराव होने की वजह से ये खतरों को दावत देता है और परेशानियां लोगों की बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि अजमेर में भारी बारिश के बाद जब हालात बिगड़े तो प्रशासन ने तुरंत ही हरकत दिखाते हुए लोगों को राहत सामग्री बांटना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दूध और ब्रेड के साथ जो राहत सामग्री है वो बांटी जा रही है लोगों को, ताकि जो घरों में कैद लोग हैं उनको खाना मुहैया कराया जा सके 2 जून का। तो आना सागर ओवरफ्लो हो चुका है, जिसकी वजह से जल भराव है। कई कॉलोनी जलमग्न हो चुकी हैं बारिश के पानी से। भारी बारिश का सामना इस वक्त अजमेर को करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रशासन के अधिकारी जो हैं और कर्मचारी वो राहत सामग्री बांटते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है उसकी निकासी के भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद अजमेर पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। हालात ये हो चुके हैं कि सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है ताकि लोगों को घरों से बाहर निकाल के सुरक्षित स्थानों पर लाया जा सके। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हैं, वाहन जो हैं वो तैर रहे हैं नाव की तरह। और तीसरी तस्वीर, प्रशासन राहत सामग्री बांटने के लिए पहुंचा हुआ था और लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह भी यहाँ पर दी जा रही है। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश से बेहाल हो चुका है अजमेर और घरों में लोगों के पानी घुसने लगा है। प्रशासन ने इन हालातों को देखते हुए राहत सामग्री बांटी है। 2 दिन से लगातार दरअसल अजमेर में बारिश हो रही है और 2 दिन की बारिश में ही पूरा अजमेर जो है इस वक्त बारिश से त्रस्त हो चुका है। और यहाँ पर ये कहना कोई दो राय नहीं होगी कि प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती हुई नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से आना सागर ओवरफ्लो हो चुका है और जो बरसाती नदी नाले हैं वो भी पूरी तरीके से उफान पर हैं।
पटना में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़े 5 शूटरों को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से गिरफ्तार किया गया। शनिवार सुबह तकरीबन 5:45 बजे पटना पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तारियां हुई हैं। मोबाइल सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इनकी सटीक लोकेशन निकाली और फिर एक घर में छापा मारा। गिरफ्तार सभी 5 आरोपी सीधे तौर पर इस हत्या में शामिल बताए जा रहे हैं। वारदात के बाद ये सभी फरार थे। एक संदिग्ध सफेद गाड़ी में भागते इन्हें देखा गया था, जिसे बसंती हाईवे पर 3 अलग अलग थानों के इलाके में ट्रैक किया गया। हालांकि वो अभी फरार है। पुलिस ने अब सर्च ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर दिया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ भी जारी है ताकि हत्या की साजिश, फंडिंग, हथियारों की जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा पटना के उस अस्पताल के 4 गार्ड हिरासत में लिए गए जहां हत्या को अंजाम दिया गया था। पहले उसने घर से भागकर लव मैरिज की, लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी पति से अनबन हो गई तो सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती भी कर ली। अब धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली तो युवक के साथ लिव इन में रहने लगी, फिर अचानक आत्महत्या कर ली। अब ये पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रेम विवाह रास नहीं आया, युवती ने मौत को गले लगाया। शादी, फिर प्यार और सुसाइड, मोहब्बत का दी एंड। सोशल मीडिया पर दोस्ती होने के बाद उसकी युवक से चैटिंग शुरू हो गई। कुछ दिनों में दोनों में प्यार हो गया, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन युवती ने जब जहरीला पदार्थ खाकर मौत को गले लगा लिया। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक 25 वर्षीय युवती ने विषाक्त का सेवन कर मौत को गले लगा लिया। यूपी के हाथरस की रहने वाली युवती खुशबू बूंदी के बड़गांव निवासी एक युवक के साथ पिछले 6 माह से रह रही थी। मृतका यूपी के हाथरस की रहने वाली थी, जिसका नाम खुशबू था, जिसकी पहले यूपी के ही टीकम चंद के साथ प्रेम विवाह हुआ था। दोनों ने 5 साल पहले घर से भागकर शादी की थी, लेकिन लड़ाई झगड़े के बीच उसने उसे छोड़कर बूंदी के बड़गांव निवासी कुलदीप सिंह के साथ रहने लगी। पिछले 6 महीनों से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दरअसल खुशबू का पूर्व पति टीकम चंद उसे अक्सर जान से मारने की धमकी देता था, जिससे वो तनाव में थी और 17 जुलाई को बड़गांव इलाके में घर पर ही जहरीला पदार्थ खा लिया। हालांकि आनन फानन में उसको बूंदी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालात गंभीर होने पर कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 6 माह से यहाँ बड़ा नया गांव में कुलदीप सिंह के साथ रह रही थी फ्रेंडशिप के तौर पे। तो अचानक इन्होंने 17 तारीख को कोई जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया होगा, तो इन्होंने बूंदी भर्ती करवाया, तो वहाँ से रेफर यहाँ कोटा डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। अभी तक सुसाइड के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मृतका के परिजनों ने इस मामले में जांच करने की मांग उठाई है। फिलहाल बूंदी की हिंडोली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। जालौर के बायोसा गांव में बायोसा मंदिर के पास बनी मजार को लेकर शुरू हुआ तनाव का दौर थम गया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और प्रशासन की समझाइश पर कथावाचक अभयदास ने अनशन तोड़ दिया। अब आपको बता दें कि शुक्रवार को कथावाचक अभयदास बायोसा गांव में बायोसा मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने एक मकान की छत पर ही रात गुजारी थी। बायोसा मंदिर के पास मजार विवाद मामला। कथावाचक अभयदास महाराज ने तोड़ा अनशन। कैबिनेट मंत्री ने नारियल पानी पिलाकर तुड़वाया अनशन। लंबी खींचतान के बाद ही सही कथावाचक अभयदास को मना लिया गया। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और प्रशासन की समझाइश काम आई और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने नारियल पानी पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। साथ ही उनकी मांगों के मुताबिक तमाम मामलों में जांच का भरोसा दिया गया। साथ ही बायोसा मंदिर में दर्शन की उनकी मांग को भी पूरा किया गया। भगवती के दर्शन में रोक इसलिए लगा क्योंकि भगवती के चरणों में ही एक मजार बनी हुई थी।
अच्छा। और वो मजार इतने सारे सनातनी जाते तो प्रशासन को डर था कि कहीं तोड़ ही ना दे। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने 200 पुलिस जवान लगा करके वो रोकने का प्रयास किया। तो उस बीच की झड़प बहुत ज्यादा हो गई, पर अभी फोन आया तो सुलह भी हो गई। तो एक बार थोड़ा आप सबको चाहिए सामंजस्य ही रखो बहुत शांत तरीके से, ताकि हम अपने सनातन के कार्य को बहुत अच्छी गति दे पाए और किसी भी प्रकार से किसी के मन को ठेस न पहुंचे। दरअसल मजार का मुद्दा उस वक्त गहराया जब शुक्रवार शाम कथावाचक अभयदास महाराज अपने समर्थकों के साथ बायोसा मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद पुलिस उन्हें हिरासत में लेती वो एक मकान की छत पर चले गए, जहां से उन्होंने कथावाचन का ऐलान किया। और इतना ही नहीं, साफ शब्दों में कहा था कि जब तक वो बायोसा मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। कई घंटे तक अभयदास महाराज इस घर की छत पर मौजूद रहे और उनके समर्थक नीचे बैठे रहे। उन्होंने पूरी रात एक घर की छत पर गुजारी। उनका साफ कहना था कि जब तक प्रशासन अवैध मजारों की जांच नहीं करता, वो ना तो कथा बंद करेंगे और ना ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। दरअसल कथावाचक अभयदास महाराज की कुछ मांगे थी, जिसमें कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले कांस्टेबलों को निलंबित किया जाए, जिला कलेक्टर और एसपी खुद मौके पर आकर क्षमा याचना करें और कार्यकर्ताओं को माला पहनाएं, मजारों की जांच कराई जाए और सच्चाई उजागर हो। कथावाचक के मान मनोबल की कोशिशें कामयाब रही। उन्हें प्रशासन की मौजूदगी में दर्शन भी कराए गए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या कुछ होता है। बायोसा मंदिर के पास स्थित मजार का जो मामला कथावाचक अभयदास ने उठाया था, उस मामले का पटाक्षेप हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के पहुँचने के बाद में जिस प्रकार से उनको नारियल पानी पिला करके उनका अनशन तोड़वाया गया और उसके बाद में प्रशासन के साथ में कैबिनेट मंत्री के साथ में बायोसा मंदिर तक वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ काफ़ी लवाजमे के साथ में 10 बसों की व्यवस्था जो है वो की गई थी और उसके साथ में काफ़ी जो लोग हैं पैदल भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने बायोसा मंदिर के दर्शन किया। जो मूल बात थी वो उनकी इस प्रकार से थी कि जो बायोसा मंदिर में वो पूरे जो यहाँ के लोगों के साथ में दर्शन करना चाह रहे थे, उस बात को प्रशासन द्वारा आखिर में मान लिया गया। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की रही। के लिए देवाशंकर जालोर। कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार पर सवाल उठाए। अलवर में हुई रैली में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पंचायती राज और निकाय चुनाव में देरी, ईडी की कार्रवाई और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समझिए आप रिपोर्ट में। कांग्रेस का वार, उठाए सवाल। 5 साल में क्यों नहीं हुए निकाय चुनाव? ईडी के एक्शन पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, चाहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। हर मंच से सरकार पर तीखे सवाल किए जा रहे हैं। अलवर में आयोजित कांग्रेस की रैली में जब डोटासरा मंच पर पहुंचे तो उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री बनने के बाद में मुख्यमंत्री जी आपने किया क्या? धोते भाषण, पंचायत चुनाव नहीं कराना, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बंद कर दो, हर किसी के मुकदमा लगा दो, बजरी माफिया हावी, लैंड माफिया हावी और अब तो ये खनन माफिया भी हावी। गोविंद सिंह डोटासरा यही नहीं रुके, उन्होंने आरएसएस को लेकर भी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। भाषणों में तो आप अपन नंबर 1 ले ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस ये तो भाषण के माहिर हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं। और आप देख सकते हो हर राजस्थान के हर मंत्री के यहाँ आरएसएस का एक व्यक्ति वहां पर उसका पीए लगा हुआ है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए।